नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको ये बता दूं, यू आर मिसिंग आउट। आपने यूनाइटेड नेशंस पे एक बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट मिस कर दी जब इजराइल ने 4 सेकंड के अंदर अंदर पाकिस्तान को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाया। नाउ यूजुअली आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस में या फिर और इंटरनेशनल संगठनों में ना, इजराइल और पाकिस्तान डायरेक्टली भिड़ते नहीं हैं। दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए के काफी करीब है। इजराइल तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली सपोर्टेड है बाय यूएस। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को यूएसए का काफी सपोर्ट है और इजराइल का मेन टारगेट फॉर द टाइम बिंग ईरान है। पाकिस्तान अभी के लिए इनके लिए प्रायोरिटी है नहीं। तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि इजराइल बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करे पाकिस्तान को एट यूनाइटेड नेशंस। और इधर आप देख पाओगे इस पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इजराइल ने कंपेयर कर दिया अल कायदा एपिसोड विद दोहा अटैक ऑन हमास लीडरशिप। ये आर्टिकल सबसे फनी है कि पाकिस्तान के सबसे वर्स्ट 4 सेकंड्स पहले इंटरप्ट किया गया, फिर उसके बाद लॉयर ने पूरे देश को रोस्ट किया ओवर टेररिज्म। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, वेट, अचानक से यूएन में हुआ क्या? अचानक से इजराइल ने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया? सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको बताता हूँ। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। बाय द वे, वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है हमारे डेटा एनालिस्ट बैच को ज्वाइन करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ट्राई दैट। और वीडियो के एंड में आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, रिसेंटली इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक एयर स्ट्राइक करी थी। 15 इजरायली फाइटर जेट्स गए, 10 बॉम्ब गिराए दोहा पर। यह एक शॉकिंग इवेंट था। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा इवेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले इजराइल जिन कंट्रीज पे अटैक करता था वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुकी थी। सैंक्शंस ने उनको कुचल दिया था। कतर ऑल टुगेदर इज अ वेरी रिच कंट्री। बहुत सारे इंडियंस वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप उस कंट्री ने होस्ट किया है। तो सडनली दोहा जैसी इंटरनेशनल सिटी को बॉम्ब करना, इट मेड हेडलाइंस एवरीवेयर। और पहली बार मैंने देखा यूनाइटेड नेशंस में जो देश यूजुअली इजराइल के समर्थन में आते हैं वो इजराइल का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि ये जो स्ट्राइक करी है इजराइल ने दोहा पर, ये बहुत गलत है। चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो। पहली बार मैंने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो सभी 15 मेंबर्स हैं, सब ने मिलकर इजराइल की निंदा करी है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और बाय द वे, अगर आप देखना चाहें, ये आपके सामने लिस्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर कंट्रीज की। 5 तो आपको पता ही है, परमानेंट 5 कंट्रीज, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट देश है उनमें आपको आज के समय पाकिस्तान भी मिल जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर है साल 2026 तक। नाउ जब ये सभी देश मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इजराइल को भला बुरा कह रहे थे कि आपने क्या कर दिया, दोहा पे बॉम्बिंग करने की क्या जरूरत थी आपको, हमास को अटैक करने का ये क्या तरीका होता है। पाकिस्तान के जो यहाँ पर ऑनवॉय थे, यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर, ये भी बैठे थे। सिंस मैंने आपको बताया पाकिस्तान इस वक्त मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इन्होंने भी इजराइल के अगेंस्ट कुछ बोला। इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स में सीधा सीधा ये बोला कि आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज गलत तरीके से इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, यूएसए की मिलिट्री गई पाकिस्तान में सीक्रेटली, ओसामा को मार दिया, और तभी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूएसए का समर्थन किया था। तो इजराइल ने कंपेयर कर दिया यूएस के ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन को अपनी स्ट्राइक से ऑन दोहा। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमने हमास के जो लीडर्स हैं उनको मारा है, हमने वही सेम काम किया है जो यूएसए ने किया था, तो हमारी निंदा यहाँ पर क्यों की जा रही है। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये सुना कि ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर इफ्तिकार अहमद, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ये गलत है, ये हमारा बिना वजह यहाँ पर नाम डाला जा रहा है। और पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि ये इजराइल का रिस्पॉन्स इंटरप्ट कर देंगे, मगर हुआ यहाँ पर क्या कि यूएन के ऑफिशियल ने इजरायली एम्बेसडर को कहा कि नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। ना तब तक इजरायली एम्बेसडर को दिख चुका था कि अब पाकिस्तान ने मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश करी है, तो इन्होंने आखिरी के 4 सेकंड में बड़े शब्द बोल दिए। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो एक स्टेट स्पॉन्सर कंट्री है टेररिज्म का, और इंडिया के बाद इजराइल दूसरा देश बना है जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये गोल्डन वर्ड्स, पाकिस्तान इज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ये बोले। और ये पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। अगर पाकिस्तान इंटरप्ट ना करता, लगता नहीं है कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं ये सीधा पाकिस्तान को टारगेट करने वाले थे। बट द मोमेंट वाज एपिक। जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इधर आप देख पाओगे
इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, ये दुनिया को याद दिला रहे हैं कि याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर ही लिखा है कि आतंकवादियों को कोई भी देश संरक्षण नहीं देगा। ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थी। No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, ना यहाँ पे ना इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया कि जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था ना, तब सवाल ये नहीं पूछा गया कि फॉरेन कंट्री में जाके ये क्यों किया गया है। सवाल ये था कि बिन लादेन पाकिस्तान में क्या कर रहा था। the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. And in facing terror, history shows that members of this council have done the very same. ना आगे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि फ्रांस ने कर रखा है, बाकी कंट्रीज ने कर रखा है। इसके आगे की वीडियो में देखिए, पाकिस्तान ने इंटरप्ट करने की कोशिश करी, इजराइल को ठीक है लगा कि अच्छा ठीक है हमको इंटरप्ट किया जा रहा है, 4 सेकंड बचे, उन्होंने बोल दिया अच्छा फिर ये भी ऐड कर दे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है ऑफ टेररिज्म। बिना वजह पाकिस्तान, आई मीन इसको कहते हैं आ इजराइल मुझे मार। कोई इजराइल का यहाँ पे टारगेट था नहीं पाकिस्तान का, बट पाकिस्तान ने इन्वाइट किया इजराइल का ये रिस्पॉन्स। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को एक जवाब दिया है, बट मुझे बोलना पड़ेगा इंडिया का जवाब उतना क्या बोलूं स्पाइसी नहीं था जितना इजराइल का था। इजराइल ने लिटरली, आई मीन द वे दे टॉक, वो सीधा सीधा दे जस्ट अटैक, दे गो फॉर द थ्रोट। मगर इंडिया के केस में मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड ज्यादा न्यूज में था। स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव ने देखिए भारत को कहा कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और जो यहाँ पे बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है भारत में काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया ने इसके रिस्पांस पे स्विट्जरलैंड को कहा कि देखिए आपके यहाँ भी रेसिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ना हमसे एडवाइस लीजिए, हम आपको बताएंगे कि अपने देश में रेसिज्म कैसे कम करना है। और आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट रिप्लाई। यूएस में आपको रिसेंटली पता होगा कि इंडियन आदमी का सर काट दिया गया था। इंडिया को ऐसे रिप्लाईज देने होंगे। कल को कोई भी वेस्टर्न कंट्री बोलता है कि जी हम आपको बताते हैं आपकी मिनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट आपको कैसे करना चाहिए, जस्ट गिव देम द सेम रिप्लाई, हम आपको बताते हैं कि आपके देश में आप रेसिज्म कैसे कर सकते हैं। लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स नॉट एक्यूज ईच अदर। यू नो आप हमको अगर इनपुट देने में इतने उतावले हैं, वी विल गिव यू सम इनपुट्स एज वेल। बट एक लार्जर जो टॉपिक यहाँ पे आता है इजराइल और पाकिस्तान के केस का, वो ये है कि अगर एक देश में कोई आतंकवादी संगठन है, क्या उस देश को फिर डायरेक्टली अटैक करना ठीक है? क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर यही किया था। इजराइल ने यहाँ पे बिन लादेन का एग्जाम्पल दिया है, बट आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल था। हमको पता था कि पाकिस्तान में आतंकवादी कहाँ पे है, वी अटैक पाकिस्तान, जो वहाँ पे आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने वहाँ पर बॉम्बिंग करी अच्छे से। तो रैदर देन आस्किंग कि जिस कंट्री ने ये एक्शन लिया है वो गलत है या नहीं, हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि एक ऐसा देश जो आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, वहां पे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी खुलेआम क्यों घूमते हैं? और अगर घूमते हैं तो ऐसे कंट्री को क्या यूनाइटेड नेशंस में इक्वल स्टेटस देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन। और आने वाले टाइम में देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में कि आतंकवादियों के अगेंस्ट जो एक्शन लेना है, क्या ये काफी बार कंट्रीज की सॉवरेनिटी रोकती है या नहीं रोकती। और आने वाले समय में वैसे मैं आपको यही बता दूं, पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि इजराइल हो सकता है कि टर्की पर और बाकी कई और देशों पर भी एयर स्ट्राइक्स करे। दैट कैन वेरी मच हैपन। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। IIM अहमदाबाद भारत का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे MBA करते हैं कई लोग, दे बिकम बिग शॉट प्लेयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको बताना है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस ओपन किया है कि भारत से बाहर भी कुछ लोग अगर चाहे कि IIM अहमदाबाद ब्रांड के अंडर दे कैन डू एन MBA। तो ये जो पहला हम लोगों ने इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है IIM अहमदाबाद का, ये किस देश में किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिंगापुर, लंदन, दुबई या फिर न्यूयॉर्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एक डेटा एनालिस्ट साल का कितना कमाता है? आप अगर वेरियस वेबसाइट्स देखो, चाहे ग्लासडोर देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, कोई और वेबसाइट, हर जगह आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है 4 से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम
एज ए डेटा एनालिस्ट, क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है और डेटा को समझने के लिए हर कंपनी को हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवेयर डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक डेटा एनालिस्ट बने कैसे। करियर 247 आपकी हेल्प कर सकता है विद आवर स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव एआई कोर्स। आज के समय जो भी कोर्सेज करियर 247 लेके आ रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी दी जाए, क्योंकि बिना एआई की नॉलेज के आप ना एक अच्छे डेटा एनालिस्ट, ना डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड एआई टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.